हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो बच्चों? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2, दैट इज लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में। इसमें हम लोग दो कंट्री के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप इसके बारे में समझ सकते हैं डिटेल में। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है लोकेशन और एक्सटेंट के ऊपर। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पे वीडियो बनाया है जो कि फील्ड विजिट है, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए। मैं है ना आप लोग के लिए लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो कंट्री का लोकेशन के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो इधर कुछ हिंट दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग गेस करेंगे वो कौन से कंट्री है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है? फर्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, वो कौन सा है? ठीक है, और सेकेंड इधर क्या लिखा है? इधर स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस होता है, हम लोग ज्यादा गरम मसाला इस कंट्री में खाया जाता है। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। इधर क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय खेल क्या है? वो क्रिकेट है ये कंट्री का। ठीक है, और दूसरे साइड में क्या दिया है? सांबा डांस इस कंट्री का बहुत ज्यादा लोकप्रिय डांस है। कॉफी इज अ फेमस, उधर का कॉफी जो कंट्री है उधर कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है ताकि पूरे वर्ल्ड में उन लोग क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? फुटबॉल उधर फेवरेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, इस कंट्री में क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट है और इधर फुटबॉल फेवरेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन से कंट्री है। फर्स्ट कंट्री है जो बात कर रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो कंट्री में है, वो इंडिया है। इधर का स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और हम लोग ज्यादा जो फूड्स होते हैं हम लोग का ज्यादा स्पाइसी फूड्स होते हैं, तो वो इंडिया में ही ज्यादा स्पाइसेस होता है। ठीक है, और थर्ड है जो क्रिकेट है, इधर का बहुत ज्यादा फेमस गेम है वो क्रिकेट है। ठीक है, उसके बाद सांबा डांस इस कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, वो है ब्राजील। कॉफी भी इधर बहुत ज्यादा फेमस होता है, इधर से पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है कॉफी। और सबसे जो इनका स्पोर्ट्स जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल है, जो इधर बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इनका लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे वीडियो बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप जो सामने देख रहे हो ये ग्लोब है। ओके, तो आप ग्लोब में बच्चों देखते होगे कि लाइंस ड्रॉ किया रहता है इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लोब है। ओके, तो आप इसमें देखोगे कि बहुत सारी लाइंस ड्रॉ किए होते हैं इस तरह से, इस तरह से। ओके, इस तरह से। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह से ग्लोब में आप देखोगे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जानते हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ओके बच्चों, और ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, और जो सामने देख रहे हो ये कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ओके, इस तरह का लाइंस बहुत सारे आपके इसमें ड्रॉ किया जाता है, अब ग्लोब में देखोगे तो। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइंस देख रहे हो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स। ओके बच्चों, ठीक है, ये हम लोग ने देखा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो लोकेशन जानने से पहले ये जरूरी था आपको जानना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। होप आप ये सब पहले अब 8th या 9th में पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन से लोकेशन पे इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, तो ये लोकेटेड है
8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड। ओके बच्चों, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये लोकेशन इंडिया का लैटिट्यूड वाइज है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये सिचुएटेड है, वर्टिकली बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ओके, टू 297 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चों, और जो एंड पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इधर किधर है, ठीक है, इस जगह पे है, वो जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, ओके, उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये सब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, मैप पे जाकर के हम लोग बेटर समझेंगे ये लोकेशन, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, और ये जो लोकेशंस मैंने मेंशन किए वो मैं मैप पे दिखाऊंगा आप लोग को, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, इसमें हम लोग समझने वाले डिटेल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, ये आप जो सामने देख रहे हो वो इंडियन पॉलिटिकल मैप्स है। ठीक है, ये मैप का स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर हर स्टेट्स का नाम मेंशन किया होता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान इधर मेंशन किया हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना, ये सब स्टेट्स मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ में नेबरिंग कंट्रीज के भी नाम दिया होता है। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना है, नेपाल है ना, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है ना, और साउथ में श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इंडियन पॉलिटिकल मैप। ओके, ठीक है, तो नेम ऑफ द कंट्री क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑफिशियली क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज न्यू दिल्ली। लोकेशन क्या है, तो वो हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे इसमें। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मींस कैसा होता है बच्चों, लैटिट्यूड हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसे हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड्स। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो ग्लोब में देखोगे, आप बहुत सारे मैप्स में देखोगे, है ना, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसमें देख भी रहे हो मैप में इस तरह से लाइंस है ना। ठीक है, ये जो है लाइंस लैटिट्यूड है, ये जो लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड है। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, लैटिट्यूड पहले देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे। ठीक है, 8 डिग्री, तो 8 डिग्री टू 4 डिग्री नॉर्थ, तो ये आप ये देख रहे हो इधर 8 डिग्री इधर है। ओके, दिस इज 8 डिग्री बच्चों, ये देखो इधर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ओके, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो आप इधर देख सकते हो ये 36 है, ये 36 डिग्री नॉर्थ है, 36 डिग्री
6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, ये पूरा जो आएगा, और ये लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है, पहला 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और ऊपर से देखेंगे तो 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ओके बच्चों, समझ गए आप, क्लियर है। लैटिट्यूड्स किसे बोल दिया जाता है, और हमने देख लिया मैप में जो मेंशन किया हुआ है कि लोकेशन लैटिट्यूड में किधर है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लॉन्गिट्यूड को देखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो हम लोग 68 डिग्री, तो आप देख लीजिए 68 डिग्री किधर है, हाँ ये है, ये 68 डिग्री। ओके बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट्स, तो ये इस तरह से इधर से लोकेशन है, ठीक है। ओके, और क्या है 97 डिग्री 25 मिनट्स, तो आप 97 देखोगे तो ये लगभग इधर होगा, 96 ये है ना, तो 97 इधर ही होगा ना। ओके बच्चों, तो ये 97 ऐसा जाएगा, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके बच्चों, क्लियर है आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड में। अगर आपको कोई मैप दे दिया तो आपको बताना पड़ेगा लोकेशन क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो, है ना। या आप मेरा वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से लोकेशन पे इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट्स क्या है, इंदिरा पॉइंट इज अ सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, सदर्न मोस्ट। तो इंदिरा पॉइंट आप देखोगे तो इधर है, ये देखो, ये है ना इंदिरा पॉइंट है जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में तो डैश इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, तो आप इधर लिख सकते हो जो कि इंदिरा पॉइंट है। ओके, वो कौन से किधर है, कौन से डिग्री पे सिचुएटेड है, वो 6 डिग्री पे, इधर 8 था इधर 4 है, तो 6 इधर ही लगभग होगा 6 7। ओके, तो इधर होगा ये इस तरफ। ओके बच्चों, इधर होगा, तो ये कहां सिचुएटेड है, इंदिरा पॉइंट। इट इज लोकेटेड 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ, 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। ओके, ठीक बच्चों, आप ये नोटबुक में ये लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में इजी हो आंसर्स करना, ठीक है बच्चों। आप समझ गए ना मैप के थ्रू कि कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है इंडिया, ठीक है बच्चों। बच्चों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया के बारे में। बच्चों आप लोग हिस्ट्री पढ़ते ही हो और आपको पता ही होगा कि इंडिया का एक लंबा इतिहास रहा है ना। पहले चोलाज आए, मौर्याज आए, इन लोग ने कंट्री रूल किया। उसके बाद सल्तनत आए, है ना, उन्होंने रूल किया। उसके बाद मुगल्स आए, उन्होंने रूल किया कंट्री को। और लास्ट में आए ब्रिटिशर्स जो अराउंड 18 या 19 सेंचुरी के मिड में आए उन लोग, और पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, बट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही बहुत इश्यूज थे इंडिया में। पहला 3 वॉर हुए जिससे इंडिया इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया। फेमिनिज्म बहुत बड़ा इशू है, अभी भी है ना, और हम अभी भी फेस कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया में अभी भी है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। बट इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो एक बहुत विकसितशील देश है, ठीक है, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल मार्केट टू, बट हमारी कंट्रीज जैसे जैसे डेवलप्ड हो रही है उस तरह से इंडिया एक ग्लोबल मार्केट बन गया है वर्ल्ड के लिए। द प्रपोर्शन ऑफ द यूथ इन इंडिया पॉपुलेशन इज हाई, यहाँ यूथ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यूथ का। सो एज दिस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया का ज्यादा यूथ होने के कारण क्या हमारा जो यूथ है वर्कफोर्स के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है ना। उसके लिए इंडिया को क्या बोला जाता है, एक यूथ कंट्री बोला जाता है या यंग कंट्री कहा जाता है ना। तो ये था बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड कंट्री दैट इज ब्राजील के बारे में, ठीक है। ब्राजील का ऑफिशियल नेम क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, क्या है बच्चों, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। नेम ऑफ द कैपिटल, तो कैपिटल सिटी है वो है ब्राज़ालिया,
ठीक है। इसमें हम लोग लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक ग्लोब दिया हुआ है और ये एक, इसके क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ठीक है बच्चों, और ये जो देख रहे हो रेड में, ये है ब्राजील, ब्राजील जहां का सांभा डांस फेमस है, जहां का फुटबॉल गेम बहुत फेमस है। ओके बच्चों, तो ये है ब्राजील के बारे में। इसमें बात करेंगे ब्राजील का लोकेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हो ब्राजील का मैप है। ठीक है, ऑफिशियल नाम क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। कैपिटल सिटी दैट इज ब्राज़ालिया, ये दिस इज कैपिटल सिटी ब्राज़ालिया। ओके, लोकेशन है लैटिट्यूड में 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, 5 डिग्री देखते हैं इधर, ये है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ। ओके ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ, तो दैट इज वो इधर आएगा, देखेंगे तो 33 डिग्री इधर आएगा, अराउंड इधर आएगा। ओके, तो इधर से इधर और इधर से इधर, ये लैटिट्यूड में लोकेटेड है ब्राजील। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। ओके, और 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड में ब्राजील लोकेटेड है। ओके बच्चों, इसे मैं हाईलाइट या अंडरलाइन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो 34 डिग्री किधर है बच्चों, 34 डिग्री देखो इधर, 35 दिया हुआ है ना, तो अराउंड इधर ही होगा, अराउंड इधर होगा 34 डिग्री 7 मिनट्स, 34 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट। ओके, और 73 डिग्री, 73 वो इधर आ जाएगा, 73 डिग्री 70 है ना इधर, तो इधर 73 समवेयर इधर ही रहेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके बच्चों, क्लियर है आपको कि किधर ब्राजील लोकेटेड है, तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड है। और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो 34 डिग्री 7 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड में ब्राजील लोकेटेड है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, मैप के थ्रू समझ रहे हो ना आप इजिली। ठीक है, तो अगर आपको मैप दिया तो आप बता भी सकते हो ना कि किधर ब्राजील लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, ठीक है। So now we are going to study historical background of Brazil. Okay, for more than 3 centuries Brazil was under Portuguese rule. ठीक है बच्चों, मतलब 300 साल से भी ज्यादा पोर्चुगीज रूल कर रहा था ब्राजील को। ओके, ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस कब मिला ब्राजील को, वो ईयर था 1822 को। और इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला, दैट वाज ईयर 1947 को। ओके, फ्रॉम 1930 टू 1985, मतलब 50 मोर देन 50 years इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट रूल, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब 50 साल से भी ज्यादा ये पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट रूल कर रहा था ब्राजील को। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20s, सो अराउंड 1995 में इन लोगों ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लिया। ब्राजील इज सीन टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर, तो ब्राजील क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक को, वर्ल्ड इकोनॉमिक और ग्रोथ ऑफ अ वर्ल्ड के लिए।
एंड इंपॉर्टेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।